हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कि यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप की हम बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप एक टाइप ऑफ हाइड्रोलिक पंप है, जो कि हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है 4.12, इसका मतलब यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 12। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेम जैसा कि हमारा तरीका था सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में सबसे पहले हमने देखा पंप क्या है, पंप करता क्या है। और ये जो पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों है? वो पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे हो रहा है? तो सेम hydraulic machines या the hydraulic machines which convert the mechanical energy into hydraulic energy are called pump। वो सभी के सभी हाइड्रोलिक मशीन्स क्या कहलाएंगे? पंप कहलाएंगे, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप के केस में हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है वो किस में होता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। और हम इसे फर्दर क्लासीफाई करें तो मैं बोलूंगा द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, that is pressure energy, by sucking the liquid in a cylinder। ये ध्यान देना यहाँ से, by the sucking the liquid in the cylinder in which piston is reciprocating, due to which it is known as reciprocating pump। इसीलिए इस पंप को आप क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप। by sucking the liquid in a cylinder in which pump is reciprocating, which exerts the thrust on the liquid and increases its hydraulic energy, that is pressure energy, and that type of pump will be known as reciprocating pump। तो आपने देखा कि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ा रहे थे, इसलिए उस पंप को हम क्या बोल रहे थे? सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे प्रेशर को सक कर रहे हैं और फिर उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू रेसिप्रोकेशन मोशन सिलेंडर के अंदर, इसीलिए इस पंप को क्या बोल रहे हैं हम? रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए ठीक है। आगे फर्दर हम इस टॉपिक को और डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप अकॉर्डिंग टू द वाटर बीइंग इन कांटेक्ट विथ वन साइड और बोथ साइड ऑफ द पिस्टन। यदि पिस्टन के सिर्फ एक साइड वाटर है तो उसे हम बोलेंगे सिंगल एक्टिंग पंप। यदि दोनों साइड है उसे हम क्या बोलेंगे? डबल एक्टिंग पंप। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। यदि सिंगल सिलेंडर पंप है तो उसे हम बोलेंगे, एक सिलेंडर है तो उसे बोलेंगे सिंगल सिलेंडर पंप। यदि दो सिलेंडर है तो उसे हम बोलेंगे डबल सिलेंडर पंप। यदि तीन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल सिलेंडर पंप। मेन कंपोनेंट की बात करें कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप आर सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व। तो ये सब क्या है? इसके रेसिप्रोकेटिंग पंप के पार्ट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इस रेसिप्रोकेटिंग पंप को देखिएगा, हमने आईसी इंजन अच्छे से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हमें ढेर सारी चीज़ों को पहले से आइडिया है। ये यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा क्या है? बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे बीचों बीच हमारे पास क्या है? क्रैंक शाफ्ट है। और हो सकता है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है वो क्या है? क्रैंक है। और ये रोटेट हो रहा है। और ये जो रॉड है ना, इस रॉड को हम क्या बोलेंगे? इस रॉड को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग रॉड। इस रॉड को हम क्या बोलेंगे? ये जो रॉड यूज हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग रॉड। क्या है? कनेक्टिंग रॉड। और आप ये देख रहे हो ये जो मूव कर रहा है वो क्या है? पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है। जब पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा सक्शन वाल्व जो है ऊपर उठ जा रहा है और इसके अंदर लिक्विड आ रहा है। जब पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है तो ये सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा और डिलीवरी पाइप्स होते हुए पानी चला जाएगा। मतलब ये हमारा होली की पिचकारी है ना, एक बार आप पानी खींचते हो तो सक्शन, फिर आपने आगे की तरफ किया तो डिलीवरी, सक्शन डिलीवरी। तो आपने देखा यहाँ पे जब पिस्टन, ये मैं यहाँ पे इसे वो भी बोल सकता हूँ, यदि मान लीजिए कि ये ओडीसी है, आउटर डेड सेंटर, ये क्या है? ओडीसी से मान लीजिए या फिर आईडीसी मान लीजिए, या फिर छोड़िए कोई बात नहीं। यदि पिस्टन यहाँ से यहाँ यदि मूव करेगा तो क्या होगा? सक्शन होगा। जब पिस्टन इधर से इधर मूव करेगा तो क्या होगा? डिलीवरी होगा। जब इधर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? सक्शन होगा। क्या हो रहा है इसमें? सक्शन हो रहा है। जब इधर से इधर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? डिलीवरी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीवरी हो रहा है।
तो आपने देखा कि जब सक्शन हो रहा है तो सक्शन वाल्व ओपन है लेकिन डिलीवरी वाल्व बंद है, जब डिलीवरी हो रहा है तो डिलीवरी वाल्व ओपन है लेकिन सक्शन वाल्व क्लोज है। और ये बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने आईसी इंजन पढ़ रखा था, एक स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन होगा, दूसरे स्ट्रोक में डिलीवरी होगा। तो इससे और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे लेक्चर देखना 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के, वहाँ पे आसानी से आपको ये बातें और समझ में आएंगी। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। ये हमारा पिस्टन हो गया और ये क्या है, सिलेंडर है। ये क्या है, ये क्या है, सिलेंडर है। पिस्टन जब इधर से इधर आएगा और ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। ये क्रैंक है, जब पिस्टन इधर से इधर आएगा तो सक्शन वाल्व ओपन होगा, संप से वाटर इसके अंदर आएगा। जब पिस्टन इधर से इधर आएगा तो सक्शन वाल्व बंद रहेगा, डिलीवरी वाल्व ओपन होगा, वाटर आगे जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बहुत ही आसान है। डिलीवरी पाइप, पिस्टन, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, पिस्टन रॉड, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, ये सब बहुत आसानी से आप बना लेंगे। सिमिलर टू है कैसा, आईसी इंजन। ठीक है, इसी आईसी इंजन को मैं ऐसा घुमा देता हूँ, सेम डायग्राम वही बन जाता है बहुत ज़्यादा आसानी से। बस चेंजेस हुए हैं तो ये दो पाइप का, बाकी सबका सब वही वही है। ठीक है, वर्किंग की बात कर रहे हैं। वर्किंग बहुत ज़्यादा आसान है और जिसको आईसी इंजन आता है उसे तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला व्हेन द पावर सोर्स इज कनेक्टेड टू द क्रैंक, क्रैंक विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड कनेक्टिंग रॉड आल्सो डिस्प्लेस्ड अलोंग द क्रैंक। जैसे पावर सोर्स मतलब कोई मोटर आपने कनेक्ट कर दिया, वो मोटर रोटेट कर रहा है तो क्रैंक शाफ्ट से आपने कनेक्ट कर दिया तो कनेक्टिंग रॉड मूव करने लगेगा और उस चीज़ की वजह से पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करने लगेगा। ठीक है, द पिस्टन कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड विल मूव इन द लीनियर डायरेक्शंस। पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है इसलिए वो पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेशन मोशन करेगा, लीनियर डायरेक्शंस पे मूव करेगा। इफ द क्रैंक्स मूव्स आउटवर्ड देन पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स द राइट। जब पिस्टन किधर मूव करेगा, राइट की साइड मूव करेगा। एंड क्रिएट वैक्यूम इन द सिलेंडर, पिस्टन क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पिस्टन के अंदर वाटर सक होगा। एंड दिस वैक्यूम कॉजेज द सक्शन वाल्व टू ओपन एंड लिक्विड फ्रॉम द सोर्स इज फोर्सफुली सक्ड बाय द सक्शन। उसके अंदर आ जाएगा सक्शन, फोर्सफुली सक्ड बाय द सक्शन पाइप इनटू द सिलेंडर। जब सिंपल सा सिरिंज लेना, सिरिंज को बंद करना, सिरिंज को पीछे की तरफ खींचना तो आपके फिंगर को अंदर खींचेगा, उसी को पानी में डाल के खींचो तो पानी को अपने आप सक कर लेगा। सेम यही बात हो रही है। जब वो मतलब इधर मैंने बोला राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो वाटर को अंदर खींच ले रहा है और वहाँ पे जो पाइप लगा हुआ उसे सक्शन पाइप बोल रहे हैं, तो सक्शन पाइप से वाटर को खींच कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन क्रैंक मूव्स टू इनवर्ड or towards the cylinder, the piston will move towards the left and compresses the liquid in the cylinder। अब वापस सिरिंज के अंदर पानी आ चुका है ना, अब उसे दबाओ, उसे दबाओगे, आगे फिंगर रख लो तो कंप्रेस होगा, किसी डिलीवरी पाइप में लगा के दबाओगे तो हाई प्रेशर से उसको भेज देगा। ये सेम यही हो रहा है। व्हेन क्रैंक मूव्स इनवर्ड और टुवर्ड्स द सिलेंडर, द पिस्टन विल मूव towards its left and compresses the liquid in the cylinder। Now the pressure makes the delivery valve to open and liquid will discharge through the delivery pipe। delivery pipe से हमारा जो liquid है वो चला जाएगा, discharge हो जाएगा। When piston reaches its extreme left positions, whole liquid present in the cylinder will deliver through delivery valve। पूरा का पूरा जो पानी है डिलीवरी वाल्व से होते हुए डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, then again the crank rotates outward and piston will moves right to the create the suction and whole process is repeated। और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा, सक्शन डिलीवरी, सक्शन डिलीवरी, सक्शन डिलीवरी। ठीक है, जनरली द एवर प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात कर रहे हैं, वेयर देयर इज ओनली वन डिलीवरी स्ट्रोक पर वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। क्रैंक एक बार रिवोल्यूशन करेगा तो 2 स्ट्रोक होंगे और 2 स्ट्रोक होंगे तो सिर्फ एक ही डिलीवरी होगा। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, देयर विल बी अ 2 डिलीवरी स्ट्रोक पर वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। लेकिन यदि आप डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बनाते हैं तो एक बार क्रैंक रोटेट करेगा तो 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिलेगा, एक पिस्टन की इधर, दूसरा पिस्टन की उधर। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मिलेगा। ये हमारे पास डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, तो आपने देखा जब पिस्टन इधर से इधर मूव करेगा तो इधर सक्शन होगा, इधर डिलीवरी होगा। जब पिस्टन इधर से इधर मूव करेगा तो इधर सक्शन होगा और इधर डिलीवरी होगा। और इसका एनिमेशन वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इधर क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है, इधर सक्शन हो रहा है, उधर डिलीवरी, इधर सक्शन, इधर डिलीवरी। मतलब जब उधर इधर सक्शन होगा तो उधर डिलीवरी, जब उधर सक्शन होगा तो इधर डिलीवरी। मतलब
हर एक स्ट्रोक में आपको एक सक्शन एक डिलीवरी मिलेगा, मतलब लगातार कंटिन्यूअस सक्शन और डिलीवरी आपको मिलते रहेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आपको आईसी इंजन अच्छे से आता है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।